सो हे गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर शॉर्ट्स। और आज के इस शॉर्ट्स में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंडशिप डे के स्पेशल इवेंट पे। हम बात करने वाले हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। कैसे आप फ्रेंड्स को बना सकते हो, कैसे आप अपने दोस्तों का ग्रुप बड़ा कर सकते हो, कैसे आप लोगों से दोस्ती कर सकते हो। बात करते हैं सबसे पहले टिप की, जो डेन कार्नेगी ने ये बुक लिखी थी, इसके ऊपर आज हम पूरा बेस्ड रहेगा हमारा। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट लेसन के ऊपर देखते हैं। सबसे पहला, प्रेज द स्लाइटेस्ट इंप्रूवमेंट एंड प्रेज एवरी इंप्रूवमेंट। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान कुछ भी इंप्रूवमेंट करता है, कुछ भी लाइफ में सक्सेस करता है, आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसको प्रेज करना चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, जिससे वो और भी अच्छा लाइफ में सक्सेस कर सके। जो दूसरी एडवाइस है जो डेल कार्नेगी हमें बताते हैं, वो ये है कि इफ देयर इज वन सीक्रेट, अगर एक कोई सीक्रेट है सक्सेस का, तो वो है जब आप दूसरे पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू को समझो। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ सामने वाले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है और उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के अपनी बात को बताना है, क्योंकि आपको दूसरे पर्सन की नज़र से चीज़ को देखना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप हमेशा अपनी नज़र से लोगों को देखते रहोगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को समझने की कोशिश करोगे, तो हमेशा फेल होगे। बिकॉज इस दुनिया में हर इंसान का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट जो डेल कार्नेगी बोलना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं, बी अ गुड लिसनर। बिकॉज आप एक बात बताओ, आपको कौन इंसान पसंद है? आपको वो इंसान सबसे ज्यादा पसंद है जो आपके बारे में सुने, आपके बारे में सुनना चाहे, आपको समझे, आपकी सिचुएशन को समझे और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करे, जो कि हम नॉर्मली नहीं करते हैं। बी अ गुड लिसनर मीन्स आपको हमेशा सुनने में ज्यादा फोकस करना है rather than बोलने में। आपको सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा बुलाना है, जिससे आप सामने वाले की बातों को समझ सके, सामने वाले के इमोशंस को समझ सके और सामने वाले के अच्छे दोस्त की बन सके। बात की जाए नेक्स्ट जो एडवाइस डेल कार्नेगी हमें देना चाहते हैं, वो ये है, एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि आपके जो एक्शंस हैं वो सबसे ज्यादा बोलते हैं एज कंपेरिजन टू वर्ड्स। आपके एक्शन ज्यादा शो करते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आप कभी स्माइल करते हो, तो आप देखना, कभी भी अपने इंसान से मिलना और अगर आप कभी स्माइल करोगे, सामने वाले इंसान को अच्छा फील होगा। इसका रीजन क्या है? बिकॉज जब आप हंसते हो तो वो एज एन ब्राइटनेस एक्ट करती है। एक क्लाउड, आप सूरज को देखा होगा, सूरज कैसा चमकता है इतने सारे क्लाउड्स के अंदर, उसी तरह आपकी स्माइल है। अगर आप हंसते हो तो वो है ना, आपका जो जो असर करेगा सामने वाले के नजरिए पे, सामने वाले के हर्ट पे, एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, बहुत अच्छा असर करेगा। ठीक है, इसीलिए आप हमेशा हंसते रहें, अपने एक्शंस को पॉजिटिव रखें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग रखें। जब भी आप सामने वाले से बात करें, आपका मुंह हमेशा स्माइलिंग होना चाहिए। रोतड़ू की तरह बात नहीं करें, एकदम स्माइलिंग फेस की तरह बात करो, तो आपके सक्सेस जरूर मिलेगी। बात की जाए नेक्स्ट की, वो ये है, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड सिंग हैप्पीनेस। ये तो चीज फिक्स है ना। कभी आपको कभी दुखी होना आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। उसी तरह इस दुनिया में हर जो भी इंसान है वो एक हैप्पीनेस को सीख करता है, एक खुशी की भी तलाश में घूम रहा है। ठीक है, और वो जो रास्ता है, ठीक है, एक ही रास्ता है जिससे आप हैप्पीनेस पता लगा सकते हो, या कोई भी इंसान हैप्पीनेस तक पहुंच सकता है। वो ये है कि अपने थॉट्स को कंट्रोल करना। बिकॉज आप एक चीज बताओ, हैप्पीनेस बड़ी बड़ी चीज क्या है? खुश रहना है क्या? खुश रहना सिर्फ आप बाहर की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग खुश रहना जानते हो। आपके साथ अगर आपको नया लैपटॉप मिला, आप खुश हो गए, ठीक है, थोड़े दिन बाद वापस दुखी हो जाओगे कि यार ये पुराना हो गया, वापस आपको नया लैपटॉप मिलेगा, फिर आप खुश हो जाओगे। तो ये क्या हो रहा है? ये चीज आप समझो, आप बाहर की चीजों से अपनी हैप्पीनेस को अटैच कर रहे हो, जो कि आपको नहीं करना। हैप्पीनेस को हमेशा अटैच करना है इनर एनवायरनमेंट में। ऐसा होना चाहिए, आपने योगी साधु संत को देखा होगा, उनको बस कुछ नहीं होता फिर भी वो खुश रहते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि वो बाहर से ज्यादा अपने अंदर फोकस करते हैं। इसका इसका मतलब यही है कि आपको आउटसाइड कंडीशन से ज्यादा इनर कंडीशन पे फोकस करना है। अगर आपने ये करना सीख लेना, तो आपसे हैप्पीनेस कभी खुद ही दूर नहीं जाएगी। ट्राई करके जरूर देखना, कमेंट में लिखना कि कितना ये वर्क किया। बात की जाए नेक्स्ट की, हुई है, अ मैन विदाउट अ स्माइलिंग फेस कैन नॉट ओपन अ शॉप। आपको पता होगा कि नॉर्मली जो भी बिजनेसमैन वगैरह को आपने देखा होगा, आपने कोई भी फोटो उठा लो, चाहे वो रतन टाटा उठा लो, मुकेश अंबानी उठा लो, पटेल सर को उठा लो, आप दमानी जी को उठा लो, कोई भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जो भी एंटरप्रेन्योर्स है, उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान देखोगे। इवन आप कोई भगवान की फोटो भी देखोगे, उसमें भी आपको मुस्कुराहट दिखेगी, कभी सीरियस चेहरा नहीं दिखेगा। इसका रीजन क्या है? क्यों ये सब ऐसे रहते हैं? मतलब नॉर्मली इनको नहीं रहना चाहिए ना, अगर इसमें कोई बड़ी बड़ी बात है। ये लोग इसीलिए ऐसा रहते हैं। रीजन बीइंग इज दिस कि एक स्माइलिंग फेस जो होता है वो कुछ रेडिएट करता है, वो एनर्जी को रेडिएट करता है। उसी तरह अ मैन जिसका स्माइलिंग फेस है, जो एक एनर्जी को रेडिएट करेगा, जिससे वो कस्टमर्स को समझेगा, कस्टमर्स के इमोशंस को समझेगा, लाइफ में जो भी बंदा वो जिससे वो बात करेगा उसको समझेगा। और ये सब समझने के बाद जब वो उससे बात करेगा, जब रेडिएशन करेगा अपनी एनर्जी की उससे बात करते हुए, तो उसकी डील होनी होनी है। इसका मतलब क्या है? आप कभी भी कोई भी काम करो, किसी नए इंसान से मिलो, एक स्माइलिंग फेस रखना बहुत जरूरी है, और ये आपको रखना सीखना पड़ेगा। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट एडवाइस की, वो ये है कि अगर मैं आपको बताऊं बिना पढ़े इसका मतलब बताऊं, तो ये है कि अगर एक बंदा इतना सेल्फिश है जो केवल दूसरों से इसलिए बात कर रहा है जिससे उसको कुछ ना कुछ रिटर्न में मिल सके, वो उसका ऑनेस्ट एप्रिसिएशन इसीलिए नहीं दे रहा जिससे उसको कुछ रिटर्न में मिल सके, तो वो फेलियर डिजर्व करता है।
ठीक है, और रिचली डिजर्व करता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बंदे को केवल सामने वाले इंसान से कोई ना कोई चीज चाहिए, इसीलिए वो उसकी झूठी तारीफें कर रहा है, सामने वाले से चीज चाहिए इसलिए वो उससे बात कर रहा है, उसके साथ है हर जगह पे, सिर्फ उस चीज के कारण जो उसको रिटर्न में मिल रही है, ना कि इसके लिए जिससे उसको सेटिस्फेक्शन हो रहा है, तो वो बंदा फेल होना डिजर्व करता है। और वो फेलियर उसके पास आएगा ही आएगा, चाहे अभी आए, बाद में आए, या कभी भी आए, उसके पास आएगा ही आएगा, अगर बंदा केवल और केवल रिटर्न में फोकस करेगा, रेदर देन ऑनेस्ट एप्रिसिएशन दिए, रेदर देन उसके साथ मन से जुड़े, तो उसके साथ फेलियर आएगा। अगर ऐसे इंसान को कोई पसंद नहीं करता, लिटरली में कोई पसंद नहीं करता। जब आपको पता लगता है आपके साथ रहने वाला कोई इंसान ऐसा निकलेगा, तो आप उसको खुद ही पसंद नहीं करोगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बात की जाए नेक्स्ट की, वो ये है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल हु आर ग्रैबिंग एंड सेल्फ सीकिंग, सो द रेयर इंडिविजुअल्स हु अनफेस्डली ट्राइज टू सर्व अदर्स दैट हैज एन इमर्ज एज ए लिटिल कंपटीशन। इसका मतलब क्या है कि इस पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं, वो किसी ना किसी को ढूंढ रहे हैं, वो किसी ना किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो अपनी मदद कर सके, आपकी मदद कर सके, सामने वाले की मदद कर सके, बिना किसी एडवांटेज के लिए, ठीक है। बट ये इस बात बिल्कुल कभी सच नहीं होती। कोई, हर इंसान अपने मतलब के लिए लोगों से बात कर रहा है, हर इंसान अपने मतलब से लिए लोगों को समझ रहा है, लोगों के साथ रहता है। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सामने वाले के लिए, आप उनके साथ रहना है बिना अपने किसी मतलब के लिए। अगर आप ये करोगे तो आपके रिलेशन हमेशा स्ट्रांग रहेंगे, वो एक मतलब से ऊपर उठेंगे और आपकी लाइफ इवेंचुअली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगी। बात की जाए नेक्स्ट की, वो ये है, पीपल हु कैन पुट देमसेल्फ इन द प्लेस ऑफ अदर पीपल। यानी वो लोग जो दूसरों की जगह अपने आप को नहीं रख के सोचते, ठीक है। यानी आप किसी से बात कर रहे हो, अपने अपने बारे में बता रहे हो, आपको उसकी जगह सामने वाला क्या सोचेगा, ठीक है, आपको ये सोचना है कि आप अपने आप से बात कर रहे हैं, यानी आपको सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बात को रखना है, जिससे सामने वाला रिलेट कर सके, ठीक है। अगर आप अपने बारे में रखोगे ना, तो कुछ भी नहीं होना। आपको सामने वाले के अकॉर्डिंग सोचोगे, सामने वाले के इमोशंस को समझोगे, उनकी फीलिंग्स को समझोगे, तो आपको कभी फेलियर का सामना करना नहीं पड़ेगा, आपको इतना कभी सोचना नहीं पड़ेगा, और आप वास्तव में एक गुड ह्यूमन बीइंग, एक गुड कम्युनिकेटर और एक गुड इन्फ्लुएंसर बन जाओगे। जब आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग करोगे, सामने वाले की बात सुनोगे, ज्यादा से ज्यादा सुनोगे और बोलोगे कम, सामने वाले को बोलने का मौका ज्यादा दोगे, अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर करोगे, उसकी फीलिंग समझोगे, उसकी मदद करोगे, तो वो इवेंचुअली आपको पसंद करने लगेगा। बात की जाए नेक्स्ट की, वो एक स्पीच है, वो मेरे साथ आपको बोलना पड़ेगा। आई हैव ऑल्सो एलिमिनेटेड क्रिटिसिज्म फ्रॉम माई सिस्टम। मैंने अपने शरीर में से जितनी भी क्रिटिसिज्म है किसी के भी प्रति, चाहे वो अपनी कॉलेज हो गई, अपने दोस्त हो गए, किसी के भी प्रति जो क्रिटिसिज्म है उसको निकाल दिया। मैं अब सबको अप्रिशिएट करता हूँ, सबको प्रेज करता हूँ, इंस्टेड ऑफ कंडेमिनेशन, उनको नीचा दिखाने की जगह मैं उनकी मदद करता हूँ, उनकी बात को समझता हूँ, उनको अप्रिशिएशन देता हूँ। मैंने आजकल अपने बारे में जो मेरे को चाहिए उसके बारे में मैंने बोलना बंद कर दिया है। इसकी जगह मैं दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझता हूँ, दूसरों की ह्यूमन इमोशंस को समझता हूँ, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझता हूँ, और ये सब सोचने के बाद मैं एक बिल्कुल टोटली इंसान डिफरेंट बन चुका हूँ। मैं एकदम अलग आदमी बन चुका हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं एक बहुत पैसा वाला आदमी हूँ, मैं रिचर हूँ, और पैसे में रिचर नहीं हूँ केवल, मैं मेरे दोस्तों में रिचर हूँ, मैं मेरी खुशी में रिचर हूँ, और तो और मेरे पास जितनी भी चीजें हैं वो मेरे कोई मैटर नहीं करती। मैंने मेरे इनर हैप्पीनेस को ढूंढ लिया है, मैं खुश हूँ, दूसरों को खुश रखता हूँ, और सदा हमेशा खुश रहूंगा, और दूसरे भी हमेशा खुश रहेंगे। अगर आपने ये स्पीच को अपने मन में उतार लिया, तो आप फ्रेंड्स को जीतोगे, आप इन्फ्लुएंसर बनोगे, और आप अपनी दुनिया में एक ऐसी पहचान रखोगे जो आज तक कभी किसी ने नहीं रखी। तो this is हर्षवर्धन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस इमोशनल लर्निंग लेसन्स। 10 जो लर्निंग लेसन्स थे जो मैंने आपसे शेयर किए, ये सबसे ज्यादा मेरे जो कोर लेसन्स हैं, वो मैं भी इनको जो फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं 100% तो नहीं हुआ, बट मैं भी इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो ये लेसन्स आपने सुने, समझे। फॉर दिस इज ग्रेट। दिस इज हर्षवर्धन शाइनिंग ऑफ।